चलिए भैया, हम लोग देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक के बाद हमारा जो क्लास होगा आज स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। आज का हमारा क्लास होगा स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। दो बातों को लेकर के हम चलेंगे और इसी पे हम देखेंगे जातीय मान। देखिए बाबू, सबसे पहले स्थानीय मान और जातीय मान किसका? अंकों का। संख्या में जो अंक होते हैं उन्हीं अंकों का हम स्थानीय मान आज पढ़ेंगे। हमने आपको पहले बता दिया कि अंकों के मेल को ही हम संख्या कहते हैं। आप देखते हैं कि जो संख्याएं होती हैं वो एक अंक की भी हो सकती है, दो अंक की भी हो सकती है और तीन या जितने भी अंक उसमें होंगे वह उतनी अंक की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 3, 4, 5, 6 यानी 3456 दिया गया है और फिर आपसे पूछा जाए यह कितने अंक की संख्या है, तो जवाब आप देंगे बाबू 4 अंक की है, क्योंकि हमें 4 अंक है। अगर हम 99 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, अगर हम 345 ले लेंगे तो 3। यानी जिस भी संख्या में जितना ही अंक को मेल किया गया होता है, मिलाया गया होता है, वह उतने अंक की संख्या बनती है। एक बात। दूसरी बात आप क्लियर कीजिएगा कि आज का हमारा जो क्लास होगा सबसे पहले स्थानीय मान देखिएगा, फिर जातीय मान देखिएगा। और स्थानीय मान में सबसे पहले एक बात सुनिएगा, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में सबसे पहले वाला क्या होता है? इकाई होती है, दहाई होती है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हम कंटिन्यू काउंट करते चले जाते हैं। बस इतना ही है स्थानीय मान कि आपसे अगर कोई भी संख्या दी गई है और उस संख्या में किसी अंक मतलब गिनती का पूछा जा रहा है कि इसका स्थानीय मान बताएं। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ले रखा है 356 और फिर हम आपसे पूछ लें कि इसका बाबू 5 का स्थानीय मान बताइए, तो आपका जवाब होगा कितनी, इसको काउंट कर लीजिए। देखें, तुम्हें प्राइमरी में पढ़ाया गया होगा, प्राइमरी या 2 में या 3 में स्थानीय मान जातीय मान होता है। हम इतना पढ़ लेते हैं और यहाँ पे हम भूल जाते हैं। लेकिन भूलिए ना बाबू, इसको ना हम कहते हैं इकाई, तो एक का लिखेंगे 6 गुणे 1 मतलब 6 हो जाएगा। और इसको बोलते हैं दहाई, तो 6 गुणे 10 यह आ जाएगा बाबू 60। तो इस 5 है तो 5, तो यहाँ आ जाएगा 50। यानी अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि 5 का स्थानीय मान बताएं, तो जवाब होगा कि 50 है। आप इकाई दहाई कर लीजिएगा। अब जैसे आपसे 4 का पूछा जा रहा है तो 4 गुणे, देखा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ पे 100 से गुणा कीजिएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 400। फिर अगर आपसे 3 का पूछा जा रहा है तो 3 गुणे, फिर इकाई दहाई सैकड़ा और फिर 1000, यानी यहाँ पे आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000। इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 3000। ये होता है स्थानीय मान, इसे हम कहते हैं स्थानीय मान। अब इसका एक सटीक तरीका है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस जो भी संख्या आपको दी जाए, मान लीजिए आपको दिया जा रहा है 3835 है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 8 का स्थानीय मान बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, केवल 8 देखिएगा, लिख लीजिएगा और 8 के दाहिने साइड में कितना अंक है वह दिए अंक का 0 बना दीजिएगा बस बाबू। हाँ, 8 के बाद देखिएगा दाहिने साइड में 1 अंक 2 अंक, तो जितना अंक मौजूद होगा, जो भी अंक का स्थानीय मान पूछा गया होगा। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, दाहिने साइड का ही अंक लेना है। आप बाएं साइड का अंक मत लीजिएगा। जो भी गिनती का स्थानीय मान पूछा जाएगा, उस गिनती के दाहिने साइड में जितना अंक होगा ना, उतना 0 बढ़ा दीजिएगा, आपका स्थानीय मान हो जाएगा। देखिए, जैसे हम आपसे पूछ लें भैया कि 3, 8, 9, 6, 5 और 9 का स्थानीय मान, तो आप कहिएगा कि 9 लिख लीजिए और 2 0 बढ़ा दीजिए, हो गया काम स्थानीय मान का। अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद कितना अंक है बढ़ेगा? 1 0 बढ़ा दीजिए, तो 6 का स्थानीय मान 60 होने वाला है और 9 का स्थानीय मान 900 होने वाला है। बात क्लियर कर रहे हैं ना भैया? दिमाग में रखिएगा, एक सवाल मिलता है यहाँ से, समझ गए ना? स्थानीय मान, जातीय मान
ये दोनों का लेकर के यहाँ से सवाल बनता। अभी हम आपको केवल बता रहे हैं कि ये स्थानीय मान या जातीय मान है, फिर इस पर हम क्या बना लेंगे, सवाल बना लेंगे, और उसी सवाल को हमें लगवाया जाता है। हम बड़ी ही आसानी से इसको लगा सकते हैं जब हमें जानकारी रहेगी, और नहीं जानकारी रहेगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि स्थानीय मान जातीय मान क्या है। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से देखिएगा गुलाम आजम कि कैसे हम स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे सवाल कर दें कि 3, 4, 5, 6, 7, और तुमसे मैं पूछ लूं भैया कि बता दीजिए 4 का स्थानीय मान, तो आप जवाब दीजिएगा कि भैया 4 लिख लीजिए, और 4 के दाहिने साइड में 3 अंक हैं तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, और कब कह दीजिएगा कि 4000 ही इसका स्थानीय मान होगा। आप समझ रहे हैं ना? हो देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ रहे भैया 5 का स्थानीय मान, तो कहिएगा कि 5 के बाद तो 2 जीरो है, और यहाँ पर 0 500 हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे लिख ले 4, 5, 6 और 7, और हम आपसे कहते भैया 3 का स्थानीय मान, तो आप कहेंगे 3 के बाद 4 जीरो बढ़ा दीजिए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी बात को हम सवाल पे अगर लेकर के आए तो सवाल देखिए कैसे पूछता है। सवाल दे देगा कि 3, 4, 5, 3, 2, 6, देखे 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 6 का स्थानीय मान किसका? 3 का। 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो 3 का स्थानीय मान तो देखें यहाँ पर भी 3 मौजूद है, यहाँ पर भी 3 मौजूद है। अंतर माने क्या होता है? घटाओ। कभी आपसे अंतर पूछ लेगा, कभी घटाओ योग पूछ लेगा, और कभी गुणा पूछ लेगा, गुणनफल पूछ लेगा। जो भी पूछ लेगा, अगर अंतर पूछ रहा है तो स्थानीय मान लेकर के आप उसका अंतर कर दीजिएगा। अगर योग पूछ रहा है तो स्थानीय मान निकाल करके उसका जोड़ लीजिएगा। अगर गुणा कर रहा है तो गुणा कर लीजिएगा। देखिएगा, जैसे अब अगर हमको यहाँ पर कह रहा है तो देखिएगा, इस 3 को, एक तो 3 ये है और एक 3 यहाँ, 2 3 है ना। आपसे कह रहा है कि 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो 3 के स्थानीय मानों में अगर इस 3 को हम काउंट करें तो इस 3 के बाद देखें 1, 2, 3, 4, 5 जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 के बाद यहाँ पर आप 5 जीरो बढ़ा दीजिए। इस 3 के भी स्थानीय मान की अगर बात करें तो इस 3 के बाद 2 जीरो बढ़ेगा, और वो 3 हो जाए, इस 3 का मान हो जाएगा 3। तो 3 के बाद 2 जीरो बढ़ाइएगा। अब आपसे अंतर कह रहा है तो अंतर का मतलब घटा दीजिए, घटाइएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 10 बचेगा, और 10 में से बाबू 3 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 2। ये होता है सवाल। हमारे इम्तिहान का जो पूछने वाला सवाल है, जो कि बड़े ही आसानी से हम लगा सकते हैं। अब देखिए किस तरह से कि 3 का, ये वाला 3 का स्थानीय मान, और ये सवाल कर देगा बाबू कि 4 और 5 का स्थानीय मानों का योग बताइए। तो 4 और 5 के स्थानीय मानों का योग, तो पहले भैया 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 जीरो बढ़ाइएगा, और 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद 3 जीरो बढ़ाइएगा, और योग कह रहा है तो योग माने हो जोड़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 0, 0, 5 और 4। इस तरह से आपका स्थानीय मानों का योग आ जाएगा। इसी सवाल में अगर हमसे पूछ लेगा कि भैया 3 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए। गुणनफल मतलब गुणा कर दीजिए। तो किसका पूछ रहा है? 3 और 5 का। तो 3 का भैया और 5 का, तो पहले 5 का लिख लीजिए। 5 के बाद 3 जीरो काउंट करेंगे, और 3 के बाद बाबू 2 जीरो काउंट करेंगे, गुणा कर दीजिए। हमने आपको जीरो वाला मसला गुणा करने वाला बता दिया है कि जितना जीरो किनारे का है सब उतार लीजिए, इसमें का भी और इसमें का, और गिनती का गुणा गिनती में कीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका गुणनफल हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में उपस्थित पाए जाने वाले जो अंक हैं उनका स्थानीय मान हम बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। समझे हो? अच्छा, आइए देखिए एक बात। दूसरा सवाल, एक बेसिक नॉलेज अभी आप अपने दिमाग में रखें, फिर उसके बाद हम चल रहे हैं जातीय मान पे, और फिर जातीय मानों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कैसे जातीय मान, स्थानीय मान समझ गया ना? किसी भी अंक का जो स्थान होता है इकाई दहाई के एवरेज में, वो चीजें हमारी कहलाती हैं स्थानीय मान। और जातीय मान जो होता है वो थोड़ा और आसान होता है। जातीय मान का वो जिसकी जो भी अंक की जो जात होती है, और अंक की जात कितनी होती है बाबू? 10 ही होती है, 10 ही होती है। हाँ, अंक की जो जात होती है ना 10 ही, और 10 अंकों की जात के बाद और
फिर उसी जात को मिला करके हम उपजात उसमें अंक संख्या बनाते चले जाते हैं। देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके ज्यादा अंक है ये नहीं है। अब इसी को मेल करते जाइए, संख्या बनाते चले जाइए, इसी का मेल करते जाइए, संख्या बनाते चले जाइए। लेकिन अंकों का अगर बात करें तो हम अंकों का जातीय मान ढूंढ रहे हैं। संख्या करें जो अंकों का जातीय मान ढूंढ रहे हैं, और अंकों का जातीय मान इस भैया 0 से लेकर के 9 तक होता है। अब अगर आपको यहाँ पर संख्या दे दें 3 4 5 6 3 4 5 6 7 और फिर हम आपसे पूछ लें कि 5 का तनी जातीय मान बता दीजिए, तो कहेंगे 5 ही होगा हो। और अगर भैया कह दिया जाए आज 6 को बता दीजिए तो 6 होगा। यानी जिस अंक को पूछेंगे वो है वो का जातीय मान होता है। कहो अगर कह दिया जाए कि तनी परवीन को दिखा दीजिए, तो परवीन कहाँ है हो? शीशा में, शीशा में नहीं है। अरे शीशा में दिखाइएगा, इनका मुंह ना तो देख लीजिएगा कि परवीन को दिखाना है तो वही दिखाएंगे तभी तो होगा कि ना हो। तो परवीन को कहाँ दिखाएंगे आप? शीशा में। तो वैसे शीशा का मतलब हूबहू की ना हो। तो देखिएगा 6 का जातीय मान वही संख्या होगी जो आपका सवाल होगा। फिर यहाँ सवाल कैसे बनेगा? सवाल यहाँ बनेगा कि 6 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग, अंतर, गुणा, भाग जो भी पूछेगा। सवाल देखें, सवाल हमसे पूछ रहा है 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताइए, या अंतर बताइए, या गुणा बताइए। जो भी पूछ ले सवाल आपके दिमाग में वो आ जानी चाहिए। जैसे देखें 5 का कौन सा पूछ रहा है? 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग। तो यहां पर देखें 5 का स्थानीय मान बाबू होता है 500 और जातीय मान होता है 5। तो योग कीजिएगा तो 505 हो जाएगा, 505 हो जाएगा। स्थानीय मान आपने प्राप्त कर लिया और जातीय मान प्राप्त कर लिया। वो योग कह रहा है तो योग कर दीजिए, जो कह रहा है उसको कर लीजिए। समझ गए कि नहीं हो? अच्छा आगे बढ़िएगा। अगर इसी बात को आप यहाँ पर देखें तो 3 4 5 6 7 8। अब हम आपसे पूछ ले बाबू कि 6 का स्थानीय मान मुफीद बता दीजिए। 6 का स्थानीय मान 6 से हो जाएगा और 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा। अंतर कर दीजिए बाबू। हाँ गलत हो बाबू, अंतर माने घटा होता है, अंतर माने घटा होता है। और घटाव कीजिएगा तो पावर यहाँ से कैरी कीजिएगा, 1 आएगा और 10 बनेगा, 10 में से 6 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा, 594। बाबू अंतर पूछ रहा है गुलाम आजम कि भैया योग पूछ रहा है, का पूछ रहा है? समझा ना हो प्रवीण? यही तो कह रहे हैं ना कि का पूछ रहा है। जो चीज पूछ रहा है उसी को आप केयर कीजिएगा, खटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा। अंतर का मतलब घटाव होता है, योग का मतलब जोड़ होता है, गुणनफल का मतलब गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे अभी आपसे पूछ लेता कि तनी बाबू साहब ये बता दीजिए कि 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल बता दीजिए। तो गुणनफल मतलब गुणा करना पड़ेगा। और 5 का भैया स्थानीय मान तो भैया 5000 होगा, क्या का 5 के बाद 3 जीरो काउंट कर दीजिए। और ए बाबू जातीय मान तो 5 होगा कि ना, और तीनों जीरो को उतार दीजिए और 5 25 कर दीजिए। ये जीरो वाला गुणा करने का एक मसला है कि हम बाबू जब किनारे में जीरो रहता है ना तो उसको उतार करके फटाक से इसका गुणा कर दीजिए, 25 हो जाता। समझा कि ना हो? अच्छा तो ये बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं। अब एक बात तुम्हारी समझ में और आ रही है कि बाबू ये तो बता दिए हैं, अगर मान ला दशमलव में आ जाएगा तो क्या करेंगे? यह तो सुनना है हो। भाग वाला मसला भी भाग कर सकते हैं ना। अरे भाग वाला भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे कि अभी एक और देखेंगे का, जैसे देखिए भाग करना है तो भाग देंगे, गुणा करना है गुणा कर देंगे, उसमें क्या करना है। देखिए अरे देखा जैसे कह रहा 3 4 5 6 तरी 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का भाग बताइए कितना होगा, भागफल बताइए कितना होगा। तो देखिएगा 5 का स्थानीय मान तो 50 होगा ना हो, भागे 5 का 5 तो जातीय मान है ना। अच्छा भाग दीजिएगा तो 5 के 5 धामा तो 10 भागफल आ जाएगा। तो चाहे भाग पूछिएगा, चाहे गुणा पूछिएगा, और चाहे योग पूछिएगा, चाहे अंतर पूछिएगा, बस आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि के का जातीय मान कहते हैं और के का स्थानीय मान कहते हैं। बात हो गई, क्लियर हो? आगे बढ़े। अच्छा आगे बढ़े तो आगे का दिमाग तुम्हारा ये काम कर रहा है कि तनी ये बता दे दीजिए कि भैया कि दशमलव में आ जाएगा तो क्या करेंगे?
कहो मुफीद। चलो फिर देखिएगा, अगर जैसे हम ले ले भैया, यहाँ ले ले 23.334 अब दशमलव वाला ही ध्यान दीजिएगा। सुना, दशमलव के इधर और दशमलव के इधर 2 पार्ट होता है। इस वाले पार्ट में से अगर आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे कुछ अलग कर ले रहे हैं, अभी अलग कर ले रहे हैं, फिर बाद में चाहे जैसे कीजिएगा हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि भैया 4 का स्थानीय मान कुछ बताइए। 4 का जाति मान तो है ना 4, हाँ जाति मान से कोई मतलब नहीं है। अब आप जान गए कि जो भी संख्या होती है वह उसका जाति मान होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि 4 इस संख्या का स्थानीय मान कब, जब कोई भी संख्या हमें दशमलव में दी गई हो। और दशमलव में देने का मतलब है कि उस संख्या जो होती है वो 2 संख्या में 2 पार्ट में बटी होती है, एक पूर्ण संख्या के रूप में और एक अपूर्ण संख्या के रूप में। अब पूरे भूल जाइए ना, अरे बाबू ना याद रखिए बाबू, बस केवल दशमलव के हेरी दशमलव का होरी तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हो ये तो याद रहेगा कि ना हो। अच्छे बात है, चलिएगा देखिएगा थोड़ा सा एक बार तो एक बार। अच्छा ठीक है, देखिएगा दशमलव के बाद का और दशमलव के पहले का, ये बात तो याद रहेगी कि नहीं। अच्छा इसमें आप देखिएगा क्या होता है कि दशमलव के इस तरफ की अगर संख्या अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो आप 0 ही तो बढ़ाते हैं ना। जैसे अभी हमने आपको बताया 4 5 6, तो 4 का बोले तो मतलब दशमलव नहीं था हो, तो आपने कहा 4 के बाद 0 बढ़ा दीजिए, 2 ठीक है कि दशमलव के दाहिने साइड में 2 ये अंक तो है। तो मेरी बात सुने ध्यान से कि यदि दशमलव के पहले वाली संख्या में आपसे दशमलव के बाद, सॉरी ये बाद वाली है और दशमलव के पहले वाली, जो भी दिमाग में सेट कर ले, पहले बाद से हमसे मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं दशमलव के बाद वाली संख्या में अगर आपको दी गई है और इसमें से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया उसमें जाति मान 4 का बता दीजिए, तो आप जैसे अभी यहाँ देख रहे थे कि जो भी अंक पूछा जा रहा था उसके दाहिने साइड में ना बाबू, अब बाएं साइड में, अब बाएं साइड का देखिएगा कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं में अगर किसी अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है तो जो संख्या पूछेगा उसके बाएं साइड में कितने अंक उपस्थित है उतना 0 बढ़ा दीजिएगा। तो जैसे 4 का है तो 4 का जो स्थानीय मान होगा वो भैया 4 के बाद एक अंक है कि ना, तो यहाँ 0 बढ़ाइएगा और दशमलव लगा दीजिएगा, 2.04 हो जाएगा, एक है ई स्थानीय मान हो जाएगा। दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछ रहा भैया कि 1 का बता दीजिए, तो 1 के बाद तो कौन नहीं ना हो, तो 1 को 0 नहीं बढ़ेगा, खाली 0.1 हो जाएगा। और अगर भैया 5 का पूछ रहा तो 5 के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 2 0 काउंट करके इसको बना दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा स्थानीय मान। और इस तरफ का तो वैसे ही होगा, इधर इकाई दहाई काउंट करेंगे और 3 का स्थानीय मान तो 3 होगा और 2 का स्थानीय मान तो 20 होगा। तो इधर वाला तो आप अकॉर्डिंग आप जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे करेंगे, और इधर दशमलव वाले का इधर करेंगे। एक सवाल और देखा गुलाम आजम, तब तो समझ में आएगा, गुलाम आजम की समझ में कम आए। देखिएगा जैसे यहाँ पर दे रहे हैं 2 3 4 दशमलव 5 6 और 7, आपसे पूछा जा रहा है, देखा हो गुलाम आजम, अगर हम आपसे पूछ ले कि तनी 7 का स्थानीय मान बता दीजिए, तो दशमलव देखिएगा तो 7 तो दशमलव के इधर है कि नहीं है, और दशमलव के बाद अगर 7 वाला गिनती का पूछ रहा है तो कितना 0 बढ़ाएंगे, हाँ 0.00, बहुत गजब का काम कर रहा भाई साहब। और अगर 6 का पूछ लेता हो 0.06, अगर 5 का पूछ लेता हो 0.5, और इधर आइएगा 4 का पूछ लेता हो 4 होगा स्थानीय मान, चाहे 4 के 4 इकाई अंक 4 होता है। अगर 3 का पूछ लेता हो 30 हो जाएगा, अगर 2 का पूछ लेता हो फाइनल हो गया, बात क्लियर हो गया हो। अच्छा आगे बात कर रहे हैं, देखिएगा खटाक से समझ में आ जाएगा। अब इस पर भी सवाल हम बना सकते हैं, सवाल बनाए, चले फिर अब हम बात कर रहे हैं 3 4 5 0.246। बाबू सुनिएगा, अगर हम आपसे पूछ ले कि दी गई संख्या, इस संख्या में 4 के स्थानीय मानों का योग बताएं, 4 के स्थानीय मानों का योग बताएं, 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं, 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताएं, कुछ भी कर सकता है।
तो यहाँ पर देखिए 4 एक तो यहाँ पर मौजूद है, 4 यहाँ पर मौजूद है। अब अगर इसका दोनों का योग हमें पता करना है तो बाबू ये 4 है तो 4 के बाद कितना है, तो इसका मतलब एक खातिर तो 40 हो जाएगा, और इसके लिए तो 0.04 हो जाएगा। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो दशमलव का जोड़ आना चाहिए। और दशमलव का जोड़ का मतलब होता है कि 40 तो इतने पूर्ण संख्या है। अब दशमलव जोड़ने के लिए ये इसमें जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्या यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव यहाँ रखिएगा और 0.4 जोड़िएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0.04, 0.4 आ जाएगा। तो दशमलव वाली संख्या को फिर से एक बार देखा फिर, हाँ भाई साहब एक बार फिर से देखिए कैसे योग करते हैं ना। जैसे देखिए 3 4 5.34 और फिर यहाँ पे प्लस में 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया तनी से 3 का तो 3 के अंकों का स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें, स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। तो स्थानीय मानों का तो बाबू इसमें तो हो जाएगा 300, इस 3 का तो 300 हो जाएगा, और इस 3 का बाबू 0.3 होगा, तो अब 0.3 इसमें ऐड करना है। तो जब इसमें इसको जोड़ेंगे ना तो 0.3 इसमें ला करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 हमें दशमलव नहीं है और हमें दशमलव है। तो बगैर दशमलव वाली संख्या को यदि दशमलव वाली संख्या में आप जोड़ना चाहते हैं तो जब बगैर वो दशमलव वाली संख्या है उसमें आप अपने मर्जी से दशमलव बढ़ा के उतना 0 बढ़ा लीजिए जितना ही दशमलव है, तो दशमलव के बाद और ये वाला तीर लगा दीजिए कि कोनो जरूरत नहीं ना। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए कह रहे तो जोड़ दीजिए, घटाने के लिए कह रहे तो घटा दीजिए। देखें यहाँ से आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 3 इतना आ जाएगा। यदि अंतर कहने के लिए कहेगा तो उधार लाना पड़ेगा, फिर उधार लाएंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा और 10 में से 3 जाइएगा तो 7 हो जाएगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा 2 बनेगा। बात क्लियर हो गई, समझा कि ना हो? ये चीज़ें होती है आपके समझ में आ जाना। अच्छा, तो ये था आपका स्थानीय मान और जातीय मान, जो कि आपने देखा कि दशमलव वाले संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान, और बगैर पूर्ण संख्याओं का भी दशमलव जातीय मान और स्थानीय मान ना। ये चीज़ें आगे